मोदी जाएंगे का इंतजार तुम्हें मरने नहीं देगा, शाह आएंगे की दहशत तुम्हें जीने नहीं देगी। मोदी शाह की हिट जोड़ी का धमाल, विपक्ष बेहाल। राजनीति में मोदी शाह की जोड़ी इतनी हिट हो गई है कि दोनों के खड़े होते ही विपक्ष कांपने लग जाता है। उनके आगे न राहुल गांधी टिक रहे हैं, न ही नीतीश ममता। मोदी शाह की आंधी ने सबकी हालत खराब कर दी है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, दोनों ने मिलकर हमेशा धमाल मचाया है, बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई है, तो विरोधियों को धूल भी चटाई है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से रिटायर होना पड़ेगा, अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। तो ऐसे में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे या शाह धमाल मचाएंगे? चलिए इसकी तस्वीर भी साफ कर देते हैं। गुजरात से निकलकर राजनीति में जिस तरीके से मोदी योगी की जोड़ी हिट साबित हो रही है, शाह की चाणक्य नीति से इंडिया गठबंधन हाँप रहा है, उससे तो आने वाला दौर विपक्ष पर और भारी पड़ने वाला है। लेकिन विपक्षी नेता उस दिन के इंतजार में हैं जब मोदी कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम है, मोदी जाएंगे का इंतजार तुम्हें मरने नहीं देगा और शाह आएंगे की दहशत तुम्हें जीने नहीं देगी। मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, सवाल हर किसी के जहन में उठता है। एक तरफ सीएम योगी के नाम पर चर्चा तेज रहती है, तो दूसरी तरफ अमित शाह भी खड़े हैं। मोदी के बाद अगर बीजेपी में किसी को सबसे ज्यादा मजबूत बताया जाता है तो वो है अमित शाह। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और उन्होंने जब जब पीएम मोदी के साथ मिलकर रणनीति बनाई है तो बीजेपी अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंची है। और ये सब अमित शाह की चाणक्य नीति के कारण ही साबित हुआ है। हाल ही के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का नतीजा देख लीजिए। ये चुनाव किसी नाम या चेहरे पर नहीं लड़ा गया, मोदी शाह के ऐलान पर सिर्फ कमल का बटन दबाया गया और आखिर में नतीजा क्या रहा, पूरे देश ने देखा। 2 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर सीटों के साथ फिर से कमल खिलवा दिया। तो आने वाले दिनों में मोदी अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो उनका उत्तराधिकारी अमित शाह बन सकते हैं। लेकिन हमेशा बीजेपी का फैसला चौंकाने वाला रहा है, तो आगे कब कहां खेल हो जाए किसी को मालूम नहीं। वैसे तो बीजेपी में नेताओं के रिटायर होने की उम्र 75 साल है, पीएम मोदी इसके करीब करीब हैं। लेकिन उत्तराधिकारी के नाम से पर्दा कब उठेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब मोदी जाएंगे तो शाह आएंगे की दहशत विपक्ष को जीने नहीं दे रही, क्योंकि विपक्ष भी जानता है मोदी के बाद शाह ही हैं जो उनकी बोलती बंद कर देते हैं। शाह के एक्शन से तो विपक्ष ने अपने घुटने ही टेक दिए हैं। तमाम राज्यों में सोपड़ा साफ हो गया है। तो कैसे राजनीति में शाह चाणक्य बन गए, धुरंधरों को भी धूल चटा दी, चलिए ये भी समझा देते हैं। शाह की गिनती भारतीय राजनीति में दिग्गज नेताओं में होती है। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। राजनीति की बारीकियों की समझ और सरकार बनाने में महारत हासिल रखने वाले अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने अपने बूते पर कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई। अमित शाह के नेतृत्व में ही बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली थी और उसके बाद हैट्रिक लगती चली गई। कहा तो ये भी जाता है कि प्रधानमंत्री के उदय के पीछे भी अमित शाह की रणनीतियां ही थीं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1980 में हुई थी। तब से लेकर अब तक वो लगातार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और सत्ता के शिखर पर पहुंचते हुए आज देश के गृह मंत्री के तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी में अगर मोदी के बाद किसी नेता का नाम पुकारा जाता है तो वो है अमित शाह। अमित शाह की रणनीतियों ने ही बीजेपी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसके आगे विपक्ष धूल चाटता रह गया है। 26 पार्टियों का इंडिया गठबंधन मिलकर भी मोदी शाह को हिला नहीं पा रहा। तो यूं ही अमित शाह को चाणक्य नहीं कहा जाता। अमित शाह को इसलिए भी बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है क्योंकि उनके पास न सिर्फ संगठन को समझने की कुशलता है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में भी महारत हासिल है। इस बात को वो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में साबित भी कर चुके हैं। मोदी शाह की जोड़ी के कारण ही बीजेपी ने ऐसे राज्यों में सरकारें बनाई जहां वे लंबे समय से सत्ता से दूर थी।
और तो और पूर्वोत्तर में बीजेपी का किला भी शाह रणनीतियों से ही मजबूत हुआ। अमित शाह ने बीजेपी की सरकार ऐसे ऐसे हालातों में बनाई जब उनकी पार्टी के सरकार बनने के आसार नजर नहीं आ रहे होते। अमित शाह ने ऐन वक्त पर खेल पलट दिया है और बाजी अपने पाले में की है, तो कैसे ना अब उन्हें मोदी का अगला उत्तराधिकारी माना जाए।